दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जो हर साल सावन लाता था? लेकिन एक साल ऐसा आया जब बादल तो छाए मगर एक बूंद भी नहीं गिरी। 7 दिन का वक्त था और राजा ने कसम खाई, अगर बारिश न हुई तो राजगद्दी छोड़ दूंगा। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद सावन भी थम गया। हम आपको आज ऐसी ही एक सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, सावन की वो एक रात। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा वीर सिंह का राज्य वंशपुर सतलज नदी के किनारे बसा एक समृद्ध नगर था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे पर्वत और बीचों बीच एक भव्य राजमहल। वीर सिंह बहादुर था, लेकिन उससे भी ज्यादा न्यायप्रिय। प्रजा उसे प्यार से सावन राज कहती थी, क्योंकि हर साल सावन के महीने में वह राजकोष खोल देता, किसानों का कर माफ कर देता और पूरे राज्य में उत्सव मनाता। लेकिन इस बार सावन अलग था। अंधेरा था, बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। किसान आसमान की ओर देखकर दिन काट रहे थे और धरती प्यास से फटी जा रही थी। राजा की आंखों में चिंता थी, चेहरे पर परेशानी की लकीरें। क्या मेरी आस्था कमजोर हो गई है? राजा ने राजपुरोहित से पूछा। राजपुरोहित ने चुपचाप झुककर सिर हिला दिया। राजन, जब वर्षा नहीं आती तो ये धरती का नहीं, मनुष्य का इम्तिहान होता है। राजा ने उसी रात सभा बुलाई। मंत्री, सेठ, सैनिक, पुजारी सभी को बुलाया। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ, अगर 7 दिनों में वर्षा नहीं हुई तो मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा और तपस्वी बन जाऊंगा। प्रजा को ऐसा राजा नहीं चाहिए जिसकी सावन में धरती सूखी रह जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। अगले दिन राजा अकेले निकल पड़ा, घोड़े पर सवार, बस्तियों और खेतों से गुजरता हुआ। वह हर किसान से मिल रहा था, हर माँ से जो पानी के लिए कोसों दूर चलती थी, हर बच्चे से जो गीली मिट्टी में खेलने को तरस रहा था। राजा को समझ आ गया था, यह केवल मौसम की मार नहीं है, यह व्यवस्था की कमजोरी है। जल संरक्षण के सारे उपाय खोखले हो चुके थे। पुराने तालाब सूख गए थे, नहरें जाम थीं। वह वापस लौटा और राजमहल में सभा बुलाई। राजा गरजा, इस बार सावन हमारे भीतर से निकलेगा। अगर बादल नहीं बरसते तो हम धरती से वर्षा निकालेंगे। राजा ने अगले ही दिन से काम शुरू करवाया। सैकड़ों तालाबों की खुदाई हुई, सूखी झीलों को साफ किया गया, पहाड़ी इलाकों में चेक डैम बने। राजा खुद फावड़ा उठाकर खेतों में उतरा। प्रजा देखकर चौंक गई। राजा, मिट्टी में? एक वृद्ध किसान ने आंखें मलते हुए कहा। राजा ने जवाब दिया, जब धरती मां प्यासी है तो उसका बेटा क्यों पीछे रहे। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चारों ओर मिट्टी, पसीना और उम्मीद की गंध फैलने लगी थी। आकाश अब भी सूना था, लेकिन धरती गुनगुना रही थी। चौथे दिन महल में एक अजनबी आया। काले कपड़े, गहरी आंखें और हाथ में कमंडल। महाराज, मैं भी सावन लाने में आपकी मदद कर सकता हूं, उसने कहा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूं जो हर बारिश से पहले आहट देता है और हर सूखे में उम्मीद छोड़ जाता है। एक साधु, एक संकेत। राजा उसे सम्मान से महल के भीतर ले गया। साधु ने कहा, राजन, एक मंदिर है पहाड़ियों के उस पार, जहां पिछले 100 सालों से कोई नहीं गया। वहां की देवी नर्मदा भवानी को जब चढ़ती है पहली हरी दूब, तो सावन खुद झोली में बरसता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। तैयारी करो, हम निकलते हैं। 5वां दिन, बारिश नहीं हुई। राजा और साधु घोड़े पर सवार पहाड़ियों की ओर निकले। रास्ता कठिन था, पत्थरीले पहाड़, जंगली जानवर और बर्फीली हवा। छठे दिन जब वे मंदिर पहुंचे, वहां सिर्फ खंडहर बचे थे। पेड़ जड़ों से उखड़े हुए, घंटियां टूटी हुई और देवी की मूर्ति पर धूल की मोटी परत। राजा ने जमीन से हरी दूब तोड़ी, उसे गंगा जल से धोया और देवी के चरणों में चढ़ाई। फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे नर्मदा भवानी, मेरी प्रजा की भूख मेरी गद्दी की नहीं, धरती की है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो सावन लौट आएगा। अचानक आकाश गड़गड़ाया, बिजली चमकी, बूंदें टपकने लगीं। 7वें दिन की सुबह राजा पहाड़ियों से लौट रहा था, जब नीचे वंशपुर से ध्वनि आई, ढोल, मंजीरे, गीत और बारिश की थाप। सावन आ चुका था। राजा जैसे ही महल पहुंचा, पूरी प्रजा उसका इंतजार कर रही थी। भीगे कपड़े, गीले बाल और मुस्कुराहटें। बच्चों ने मिट्टी में किलकारियां मारी, स्त्रियों ने झूले डाले और किसान खेतों की ओर भागे। राजा चुपचाप महल की छत पर गया और आकाश की ओर देखा। मैंने गद्दी बचा ली, लेकिन उससे बढ़कर अपनी आस्था बचा ली, वह बुदबुदाया। उस रात सावन की पहली रासलीला हुई।
जैसे हर साल होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजा ने पगड़ी उतारी, मृदंग उठाया और नाचने लगा। प्रजा ने देखा उनका राजा अब केवल शासक नहीं, उनका साथी बन चुका है। सालों बाद जब राजा बूढ़ा हो चुका था, उसने अपने पोते को राजगद्दी सौंपी और आखिरी बार सावन की रात बगीचे में बैठा। बूंदें गिर रही थीं, हवा में राग मल्हार गूंज रहा था। राजा मुस्कुराया। उसने कहा, सावन वही है जो सिर्फ बारिश में नहीं, इंसान के भीतर भी बरसे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे फिर से एक और अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।